कराची में कोरोना का फैलाव खतरनाक हद तक बढ़ गया। शहर कायद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 26% से जायद। शहर में शाम 6 बजे के बाद गैर ज़रूरी घर से निकलने पर मुकम्मल पाबंदी। वज़ीर आला सिंध ने कहा, IG और कमिश्नर यकीनी बनाएं कोई गैर ज़रूरी घर से न निकले, अहकामात पर अमल कराया जाए। मालूम हुआ है कराची में ट्यूशन सेंटर्स चल रहे हैं। शहर में तमाम ट्यूशन सेंटर्स फौरी बंद कर दिए जाएँ। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, हमें लॉकडाउन लगाते खुशी नहीं होती। सिंध हुकूमत जो भी करती है अवाम के मफाद में करती है। बैन सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस आज होगी। स्कूलों में छुट्टियों की तौसीक़ के हवाले से फैसले पर मुशावरत होगी। सिंध में बढ़ते केसेस के बाद वफाक की सूबे को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। NCOC के इजलास में कराची में वबा की बिगड़ती हुई सूरत हाल का जायजा लिया गया। सिंध हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दाम की तौसीक़ की गई। SOPs की खिलाफ वर्जियों और वैक्सीनेशन की अशद ज़रूरत पर जोर दिया गया। हुकाम ने वाज़े किया कि सिंध से मुकम्मल ताउन किया जाएगा। नूर को बहीमाना तरीके से कत्ल किया, फिर जुर्म छुपाता रहा, आखिरकार जबान खोल दी। नूर मुकद्दम केस के मुल्जिम ने 5 रोज बाद कत्ल की वजह बता दी। सफाक मुल्जिम ने दौरान हिरासत बताया कि नूर को धोखाधड़ी की पादाश में अब्दी नींद सुलाया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम की वालिदा और सिक्योरिटी गार्ड्स ने जुर्म को 3 घंटे तक छुपाया। अगर बरवक्त इत्तला दे दी जाती तो नूर मुकद्दम की जान बचाई जा सकती थी। वक़ुए के रोज मुल्जिम वालिदैन से राब्ते में रहा। मुल्जिम जाहिर जाफर के वालिदैन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत का मुल्जिमों को 10 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुल्जिम के अमरीकी होने पर बचने के बयान पर अमरीकी सफारतखाने की भी वजाहत। ट्वीट किया, बैरून मुल्क अमरीकी शहरियों पर उस मुल्क के कवानीन ही लागू होते हैं। अमरीकी सफारतखाना कभी किसी मुल्जिम के केस पर असरअंदाज नहीं होता। गिरफ्तार अमरीकी शहरी को न तो कानूनी मशवरा दिया जाता है, न ही सफारतखाना अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनता है। नून लीग का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने से इनकार। उम्मीदवारों पर वफादारी बदलने के लिए दबाव डाला गया। इलेक्शन का अमल रियासत के कब्जे में है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हम कैसे दुनिया को बताएंगे कि शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में बड़े और पुरजोश जलसे किए। जो मामला 2018 में हुए वही 2021 में हुए। इंतखाबी नताइज हमारी इलेक्शन मुहिम की अक्कासी नहीं करते। उम्मीदवारों और कारकुनों को बुलाकर कहा जाता है, वफादारी बदल लो। जब पैसे लेने देने की बात आती है तो शफाफियत कहाँ होगी। साबिक वजीर आजम रो रो कर धांधली का बताते रहे। नून लीग को अब शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। ये जहां इलेक्शन हार जाते हैं कहते हैं धांधली हुई। अपोजिशन को चाहिए अपने बयानिए को किसी एक तरफ तो रखे। तहरीक इंसाफ ने आज़ाद और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा, आज़ाद कश्मीर में नून लीग का वजीर आजम उनकी ही हुकूमत थी, फिर कैसे धांधली हो गई। मुल्की मफादात पर हुकूमत और अपोजिशन को एक पेज पर होना चाहिए। हल्का PP 38 में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल आज होगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से चौधरी तारिक सुबहानी और तहरीक इंसाफ की जानिब से एहसन सलीम बरियार में मैच पड़ेगा। हल्के में वोटर्स की तादाद 2,33,402 है। 30 हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर कड़ा पहरा होगा। MPA नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही जमानत मंजूर। अदालत ने 1 लाख रुपए मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। गिरफ्तार MPA को रिहा करने का हुक्म। नज़ीर चौहान ने कहा, यह सब शहजाद अकबर के कहने पर हो रहा है। जुल्म की इंतहा हो गई। तरीन ग्रुप का नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। अहम इजलास बुला लिया। ग्रुप का सख्त रद्द अमल देने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान से सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया।
सऊदी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मिले। शाह महमूद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सऊदी अरब से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान ने फैटफ के 27 में से 26 निकात पर अमल कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट में खुर्शीद शाह की दरख्वास्त फिर मुस्तरद। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा, हैरान कुन है कि खुर्शीद शाह एक दिन भी जेल में न रहे। 9 नवंबर 2019 को अदालती रिमांड हुआ और उसी रोज़ सिंध हुकूमत ने NIVD सक्कर को सब जेल करार दे दिया, जहां वो नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जनूबी अफ्रीका की नेशनल फोर्स के सरबराह की GHQ में मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान तरबियत, दिफा और सिक्योरिटी के लिए ताउन के हवाले से तबादला ख्याल। कौन बनेगा वजीर आजम आज़ाद कश्मीर? वजीर आजम इमरान खान ने मुशावरत शुरू कर दी। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। सुल्तान महमूद, तनवीर इलियास और सरदार अब्दुल कयूम नियाजी के नामों पर गौर होगा। इजलास में आज़ाद कश्मीर के नए सदर और स्पीकर के नाम भी ज़ेरे बहस आएंगे। स्टेट बैंक का शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला। तरसीलात ज़र में 25% इजाफा हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक पॉलिसी रेट महंगाई की शरह से कम है। ये महंगाई आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। करंट अकाउंट खसारा 10 साल की कम तरीन सतह पर है। बरामदात भी 13% से जायद बढ़ गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। चीन को पाकिस्तानी चावल की बरामदात में कोरोना वायरस का इंकशाफ। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं, पाकिस्तानी चावल की बोरियों के पेंदे में कोरोना वायरस पाया गया। चीन ने चावल की बरामदात बंद कर दी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कॉमर्स का कहना है, मछली की 6 कंपनीज की पैकिंग में कोरोना वायरस पाया गया है। रावलपिंडी में कमसिन बच्चे और मां को कत्ल करने वाले सफाक मुलजिम वाजिद अली ने गिरफ्तारी दे दी। मुलजिम थाने पेश हो गया, कत्ल का एतराफ़ कर लिया। CPO रावलपिंडी का कहना है, तफ्तीश के बाद वाक़े के हक़ाइक़ सामने लाएंगे। मुलजिम ने चंद रोज़ कबल मकतूला के बेटे को कत्ल किया और ख़ातून को शदीद ज़ख्मी किया, जो अगले रोज़ अस्पताल में दम तोड़ गई थी। वज़ीर आला पंजाब के ताक ताक कर निशाने। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर्स का दौरा। उस्मान बुज़दार ने फायरिंग रेंज में प्रैक्टिस भी की। बेहतरीन सहूलियात की तारीफ की। लाहौर में दहशतगर्दी का नेटवर्क बेनकाब करने पर CTD को 2 माह की तनख्वाह बतौर एजाजिया देने का ऐलान भी कर दिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 4 मैचों की T20 सीरीज़ का आगाज़ आज से होगा। दोनों टीमें शाम 7 बजे ब्रिज टाउन बारबाडोस में एक्शन में नजर आएंगी। कौमी कप्तान बाबर आजम का अच्छी परफॉर्मेंस के आज़म का इजहार। कहते हैं, पहले वाली गलतियां नहीं दोहराएंगे।